ये देखिए जरा, पूरी दुनिया की नजर मोदी ट्रंप की मुलाकात, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा ब्रेक करिए। फ्रांस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कुछ ही देर में होगा महामंथन। शॉर्ट्स के साथ 16 महीने बाद मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय बैठक। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच मोदी ट्रंप मुलाकात पर दुनिया की नजर। बैठक में होम स्ट्रेट और पश्चिम एशिया तनाव पर भी हो सकती है चर्चा। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, वॉल दिखाइए जरा। 489 दिनों के बाद महामुलाकात, 16 महीने बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होगी। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, क्या कल G7 मीटिंग हॉल में मुलाकात हुई, दोनों ने हाथ मिलाया लेकिन गले नहीं मिले। कोई बात नहीं। ये देखिए, पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हॉल में करीब 50 सेकंड बातचीत हुई है। ये देखिए जरा, फिर आज दोनों नेताओं के बीच इस साल की दूसरी बड़ी बैठक होगी। ये देखिए जरा, इससे पहले 13 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बैठक हुई थी। ये बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की अहम बैठक से मजबूत होंगे भारत और अमेरिका के संबंध। ब्रेकिंग और शॉर्ट, दोनों नेता आर्थिक विकास, सप्लाई चेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर करेंगे बात। H1B वीजा, ऊर्जा आयात पर हो सकती है चर्चा। वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर भी हो सकती है बात। आइए जरा बिग वॉल पर मोदी ट्रंप की महा बैठक का क्या है एजेंडा, आइए देखते हैं जरा। इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए जरा, मोदी और ट्रंप में भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बात हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, भारत अमेरिका पर टैरिफ को लेकर बात हो सकती है। फिर दिखाइए जरा, मोदी और ट्रंप में क्रिटिकल मिनरल्स पर बात हो सकती है। यह देखिए जरा, भारत के साथ एनर्जी डील पर अमेरिकी सपोर्ट पर बात हो सकती है। आगे देखिए, आगे जो जानकारी है, दुनिया की अस्थिरता को कम करने में भारत की मदद पर बात हो सकती है। यह देखिए, जो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, भारत कैसे ग्लोबल साउथ में एक नई दिशा दे रहा है, इस पर भी बात हो सकती है। यह वाली वॉल लीजिए, दोनों ब्रेकिंग और शॉर्ट ऑल्टरनेटिवली चलाते रहिएगा। सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, मैं इस खबर को अलग दृष्टिकोण से देख रहा हूं। हम यह नहीं बात कर रहे हैं कि भारत को क्या चाहिए, हम यह बात कर रहे हैं कि भारत कैसे एक कंस्ट्रक्टिव रोल इस इकोनॉमिक क्राइसिस में प्ले कर सकता है। यह तो हमें पता ही है कि वो हमारे गैस के बड़े सप्लायर बन चुके हैं। यह भी हमें पता है कि हम वेनेजुएला के लिहाज से बहुत बड़ा, उनकी जो ऑयल है उसको लेकर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। हमारी एक प्राइवेट फर्म बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। यह भी हमें पता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भारत एक कोई रोल तो प्ले नहीं कर रहा है, लेकिन भारत जो है वहां पर डिसरप्टर का काम नहीं कर रहा है। आपको इस मुलाकात के पीछे क्या दिखाई दे रहा है? इसमें कई सारे मतलब सब्जेक्ट्स होंगे। एक तो जो पहले आपने जो जिक्र किया कि गैस और तेल खरीद रहे हैं हम अमेरिका से, या मतलब अमेरिकन कंपनीज से, वेनेजुएला से खरीद रहे हैं, वो भी अमेरिकन कंपनीज ही चला रही हैं। तो एक तो ये जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, इसमें मतलब जो बंधन जो है वो मजबूत हो रहा है एनर्जी सेक्टर। और उधर हॉर्मुज की बात है, वहां तो हम कहते ही रहे हैं डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, वो मोदी प्राइम मिनिस्टर जरूर उसको दोहराएंगे और ये कहेंगे कि आपका जो पीस एग्रीमेंट है उसको भी वेलकम करेगा इंडिया, क्योंकि हॉर्मुज खोलना है। हॉर्मुज खुलेगा तो हमारी सप्लाई लाइंस जो है वो ठीक हो जाएंगी। क्रिटिकल मिनरल्स पे दोनों साइड मतलब कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी बढ़ गई है पूरी दुनिया की, क्योंकि चाइना 90% ऑफ दीज क्रिटिकल मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड बाय चाइना। तो मुझे लगता है वहां पे कुछ कंपनीज को वो, सर मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, और ये मेरा थोड़ा सा एक क्रिटिकल एनालिसिस है, और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं सर, किसी भी हालत में नहीं इग्नोर कर सकते हैं। ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल इंसान है, वो सिर्फ मोल भाव की भाषा जानते हैं। और अगर साउथ एशिया की बात की जाए तो अभी पाकिस्तान ने उनकी बहुत बड़ी मदद की है। हमें यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने उनकी हेल्प की है ईरान के इशू पर, भले ही कुछ भी तो किसी भी तौर पर की है। अब भारत को के लिहाज से उनका परसेप्शन क्या होगा, वो भारत से क्या एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे होंगे, इन ल्यू ऑफ व्हाट?
देखिए, पाकिस्तान का रोल तो हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, पर भारत और अमेरिका के बीच में हम पाकिस्तान का जो इशू है वो हम नहीं लाना चाहते हैं। हमें मालूम है अमेरिका नहीं, नहीं बदलेगा। मैं ट्रंप की साइकोलॉजी को समझना चाहता हूं। उस आदमी को यह पता है कि अब मैं अगर पाकिस्तान को ज्यादा भाव दूंगा तो इंडिया को मैं इरिटेट कर सकता हूं। मुझे ऐसा लगता है और कई एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है। वो भारत को किस ट्रांजैक्शनल अप्रोच से देख रहे होंगे? देखिए, भारत पे प्रेशर डालने के लिए पाकिस्तान तो है। सिर्फ पाकिस्तान अमेरिका का मतलब पॉन नहीं है, चाइना का भी तो पॉन है। चाइना भी तो भारत के ऊपर प्रेशर पाकिस्तान के पाकिस्तान से डलवाता है। उन्होंने जो पाकिस्तान को आर्म्स दिए हैं, जिस तरह से उन्होंने ऑप सिंदूर में उनको सैटेलाइट के माध्यम से हेल्प किया है इंडियन टारगेट्स आइडेंटिफाई करने में, या चाइनीज इंजीनियर जो वहां ग्राउंड पे मौजूद थे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, जो मेंटेनेंस कर रहे थे एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स की, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। अमेरिका उतना दूर कभी गया, एक जमाना था जब अमेरिका भी सप्लाई करता था। अभी वो उनके F-16 को भी अभी भी वो स्पेयर्स देता है। देखिए, इसमें हमें एक रियलिटी हमको समझना पड़ेगा कि चाइना और अमेरिका इंडिया के खिलाफ एक गेम भी खेल रहे हैं। क्योंकि जैसे इंडिया ज्यादा बड़ा ना हो जाए, ज्यादा मतलब अमेरिकन एक डिप्लोमेट ने दिल्ली में, लेकिन सर बियॉन्ड डाउट हमारी जीडीपी ने पूरी दुनिया को अभी हैरान कर रखा है, बियॉन्ड डाउट। और फिर भी अगर एनर्जी की डिपेंडेंसी की बात की जाए, हम ऑल्टरनेट सोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं और यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। पिनाक सर, ग्रेटफुल टू यू फॉर फाइंडिंग टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन।